हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 85 क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। आंसर हो जाएगा इसका सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। ये दोनों ही रचनाएं हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? आचार्यता व प्रदर्शन, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नखशिख वर्णन। आंसर हो जाएगा नारी के आदर्श रूप का चित्रण, जो कि रीतिकाल में नहीं दिखाई देता। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है विशेषता। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मासल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आचार्यता व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ब्रज भाषा की प्रधानता। नेक्स्ट है, मेरी बहु बाधा हरऊ, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई, श्यामु हरित दूती होई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। मन के कलुष का दूर होना, गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति कम होना। आंसर हो जाएगा गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णी होना। रेखांकित अंश में गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णी होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके पीली आभा वाले शरीर की जाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की दूती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी का जलचक जग लगन उपजऊ सुदिन सनेहू, क्यों न नरपति हवई भोग वई लही सुदेशु सबु देहू। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? भक्ति विषयक ज्ञान, चिकित्सा विषयक ज्ञान, ज्योतिष विषयक ज्ञान, प्रकृति विषयक ज्ञान। आंसर हो जाएगा ज्योतिष विषयक ज्ञान। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो, उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। नेक्स्ट है, तो पर वारव उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन कई उर्वशी हवे उर्वशी समान। में रत्नाकार जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष। उर में बसी, उर मतलब हृदय, हृदय में बसी। अप्सरा विशेष, भूषण विशेष। भूषण विशेष, उर में बसी, अप्सरा विशेष। अप्सरा विशेष, भूषण विशेष, उर में बसी।
आंसर हो जाएगा इसका अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष। यानी कि जो पहले वाला उर्वशी है उसका अर्थ है अप्सरा विशेष, इस वाले उर्वशी का अर्थ है उर में बसी और अंतिम वाले का अर्थ है भूषण विशेष। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। यह महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में आ जाता है काफी बार। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर समय क्या है 1921 ईस्वी नामक टीका लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पर कवि हाल कृत गाथा सप्तशती, अमरुक कृत अमरुक शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती, जो कि संस्कृत में है, का प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। नेक्स्ट है बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। यहाँ पर इनके दोहे दे रखे हैं। जमकरी मुँह तरहरी परियो इही दरहरी चितलाऊ, विषय तुषा परिहरी अजऊ नरहरि के गुण गाऊ। एक ये दे रखा है बी ऑप्शन में, मेरी बहु बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जातन की जाई प्रई श्यामू हरित दूती हुई। ये भी महत्वपूर्ण है, पीछे भी एक क्वेश्चन में ये आया हुआ था। नेक्स्ट है अजऊ तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो बसी मुकुतनु कई संग। डी ऑप्शन है फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि जोर मई भयो बोर की नाव। आंसर हो जाएगा इसका डी, इसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। बिहारी के फिरी फिरी चितु उत भयो बोर की नाव दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका अतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी के भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौचंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रस खान, आलम, ठाकुर, गणानंद, बोदा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ गणानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा इसका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सौछंद प्रवाह इन सब में श्रेष्ठ गणानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। गणानंद इनका समय है 1689 से 1739 ईस्वी। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए। गणानंद को रीति काल का साक्षात रस मूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। यहाँ पर हमें एक बात और देखने को मिलती है, जो बिहारी जी हैं, केशवदास जी हैं, ये दोनों ही निम्बारक संप्रदाय से संबंधित हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह
गणानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीत सुजान अनित करौ जिन हाहा न हुजिए मोही अमोही। डिठी कहू और कहूँ नहीं ठोर फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। हऊ घनानंद जीवन मूल दईकित प्यासनी सारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? मीत अनीत, मोही अमोही, जीवन मूल, प्यासनी, डिठी और ठौर। आंसर हो जाएगा डिठी और ठौर। उक्त सवैये के संदर्भ में विकल्प डी, डिठी डोर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्पों में विरोधी भाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश। विरह लीला और इश्कलता फारसी के छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण। आंसर हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। हेलो फ्रेंड्स, किसी कारणवश वो वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, इसीलिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट और बनाती हूँ। आज हम इसके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर कवि राय, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव, बेनी, परवीन। आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरधर दास। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिनश्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियों भारती भूषण और छंदो वर्णन की रचना की। कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 5, 7, 6। आंसर हो जाएगा 5। कवित्र रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना काव्य कल्पद्रुम है। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 713, 719, 750। अब हमने इसमें 713 भी पढ़ा है और 719 भी पढ़ा है, लेकिन DSSB ने इसका आंसर क्या माना है? 713 माना है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे भेद सकल शरीर। इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा इसका मिश्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दी। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस तरह से है। सबसे पहले है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक। पूर्व प्रारंभिक का समय है 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तरारंभिक काल का है 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर है माध्यमिक काल। इसके भी दो भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय है 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1924 विक्रम संवत और वर्तमान काल का समय है 1926 विक्रम संवत से अब तक मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रारंभिक काल का समय क्या है, और एक गणपति चंद्रगुप्त का भी आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी, मतीराम। आंसर हो जाएगा मतीराम। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की थी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गृहस्थी का कवि कहा है? किसको? मतीराम को। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए अफशा फूल मंजरी लिखा है। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, ये एक अलंकार ग्रंथ है। रसराज, साहित्य सार, सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। आंसर हो जाएगा इसका कवि प्रिया। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस का वर्णन है। ये चारों रचनाएं केशव दास की हैं। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।